एक पर्सन है आपके पास, वो लोन को क्या कर रहा है, वापस रीपे कर रहा है। रीपे कर मतलब वापस उसको भर रहा है। एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, और पहली इंस्टॉलमेंट किस चीज की देता है, 100 रुपए की देता है। मतलब उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए की। ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट ₹5 एवरी मंथ। हर महीने वो 5 रुपए बढ़ा देता है। मतलब पहले महीने अगर 100 रुपए दिए उसने, तो दूसरे महीने 105, उसके अगले महीने 110। हर महीने वो 5-5 रुपए क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। रिकॉर्डिंग में आएगी, ठीक है। एवरी 5 मतलब ₹5 एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अमाउंट ही विल पे, मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा आपके पास। ऑब्वियस बात है, नेक्स्ट 105 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो ऐसे करते 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 तो उसने पूछा है कि वो कितनी अमाउंट भरेगा 30th इंस्टॉलमेंट पर। मतलब 830 निकालना है भाई। ए पता है, डी पता है, आप 830 नहीं निकाल सकते। A+29D आपने बोला समझ में नहीं आया, इसी बात को डंडे चढ़ रहे। ये एन भी पता है, वही तो बात है। एन बताओ, एन कितना है, 30। सिंपल बात है, क्योंकि हमसे वो 30 पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है 830 की हम इक्वेशन बना लेंगे। 830 की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, A+29D, A की वैल्यू 100, ए की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है, D की 5, A2 भी पता है, 105, डी निकाले लेंगे कैसे, 5, A2 माइनस D दे रखा है। हाँ दे रखा है वैसे तो तरीके से। एक्साइटमेंट में चीजों को गलत नहीं करना, ठीक है। और डी की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर 830। आगे पास आ जाएगा 100 + 29 × 5 100, और 9 5 तो 45, 4 ऊपर कैरी गया 14, प्लस कर दीजिए कितना है। आपसे सवाल यहाँ ये भी पूछ सकता था कि 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसने कितनी अमाउंट रीपे कर दी, या फिर वो ये भी सवाल पूछ सकता था कि 30th इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसे और कितनी अमाउंट पे करनी है अभी बची हुई। तो आप वही वाली बात हो जाती है कि टोटल अमाउंट, लेकिन उसमें आपको टोटल अमाउंट देता है, आपको कुछ ना कुछ टोटल अमाउंट कितनी है, फिर माइनस कर देता। आया समझ में, ठीक है। अच्छा आगे सवाल यही पूछ सकता था कि 13 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितनी अमाउंट पे कर दी है। तो आपने क्या निकालते उस टाइम पे, अमन अगर वो आपसे पूछता कि 30 इंस्टॉलमेंट तक कितनी अमाउंट पे कर दी, सम निकाल, आप निकालते S30। ये बात है ना, इन सबको प्लस ही तो करवाना था, तो S30 होगा, तो वो S30 से हो जाती है। आया समझ में भव्य, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब सबसे ऊपर बैठा है पॉलीगन। इन सब चीजों को पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मींस मैनी, गॉन का मींस साइड। तो वन साइड का तो कोई होता ही नहीं, क्लोज फिगर होना चाहिए। मैनी साइड क्लोज फिगर को पॉलीगन कहते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ट्राइंगल्स, ये एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, ये भी पॉलीगन। समझो इस बात को, थोड़ा सा सीख लो। हाँ भाई, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड वाले को हेक्सागन, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को हेप्टा, नेक्स्ट वाले को ऑक्टा, ठीक है। फिर नोनोगन और फिर डेकागन, इस तरीके से होता है। अच्छा ट्राइंगल्स में आपके फिर टाइप्स आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स। इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेसिस, स्केलेन, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स स्केलेन ट्राइंगल आता है, ठीक है। आइसोसेलेसिस आता है। देखो ट्राइंगल्स को भी हम यहाँ पर कैटेगराइज कर देते हैं। साइड्स के बेसिस पर बांटेंगे तो 3 तरीके के, स्केलेन, आइसोसेलेसिस और इक्विलेटरल। और अगर एंगल्स के बेसिस पर बांटेंगे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू किया था छोटी क्लासेस में, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, फिर ये पढ़ाते हैं,
फिर ट्राइंगल्स पढ़ाते हैं, मतलब इस तरीके से। और देखो पॉलीगन कहाँ बैठा हुआ है, मतलब ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, मतलब कि ऐसा है कुछ। अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आप जो पढ़ रहे हो, जो मेरे को बता रहे हो, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या स्केल एंड ट्राइंगल पॉलीगन है कि नहीं है? क्योंकि ये सब पॉलीगन के अंदर है, तो ये सभी पॉलीगन है। ट्राइंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, ये सब पॉलीगन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेन बात है जैसे ये ट्राइंगल है, इसके बाहर के इस वाले एंगल को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मतलब किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी बनता है, ऐसा ही एक्सटीरियर एंगल यहाँ, मतलब ये फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, ये सेकंड एक्सटीरियर एंगल, ये। अच्छा इन तीनों एक्सटीरियर एंगल को प्लस करके कितना आता है? 360 नहीं 180। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्वाड्रिलेटरल भी होगा। ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, इन चारों एक्सटीरियर एंगलों को प्लस करके कितना आता है? 360। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी पॉलीगन हो, पेंटागन है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सबको प्लस करके हमेशा 360 ही आता है। ये प्रॉपर्टी है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ध्यान रहेगा, पक्का? आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई लगातार 180 लगातार दो इंटीरियर एंगल्स है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर, मतलब फर्स्ट देख देख जैसे मान लो, देखो मेरे को नहीं पता वो पेंटागन है क्या है, क्योंकि उसने पॉलीगन नाम दिया है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो पॉलीगन को पेंटागन समझ के 5 साइड बना के कर देंगे काम को, वो गलत है। उसने पॉलीगन का है तो कोई आप साइड फिक्स नहीं कर सकते, कितनी भी हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर कह रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, क्योंकि वो काम तो हर पॉलीगन में होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो। अब तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 60 है, और ये भी कितना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से? ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तीनों को प्लस करना है ना, 360। इंटीरियर का तो 180 होता है भाई। इंटीरियर की बात नहीं हो रही है, एक्सटीरियर की बात हो रही है। उसमें इंटीरियर लिखा। अरे यार मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर हो गया, मैं स्क्वायर मान रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल भी तो एक स्क्वायर ही है, स्क्वायर भी तो क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 90 होंगे। ये वाला कितना होगा फिर? ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, प्लस करो, आ रहा है ना? ऐसी पेंटागन में भी ठीक है, सारे एंगल्स का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, उसमें भी कितना होता है? 360 होता है। अच्छा मुझे एक चीज तुम बता सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का क्या फॉर्मूला है? a plus b plus c equal to 1। अरे नहीं यार, मतलब इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा, क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा? 360 होगा। भाई इसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इसका कितना होता है? 360। पेंटागन का कितना होता है? 540 होता है उसमें। लेकिन ये 5, ये कैसे आ रहे हैं? ये 180 प्लस कुछ फॉर्मूला होगा ना इनका, नहीं होगा? वो फॉर्मूला क्या है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? 180 प्लस हो जाता है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। भाई कोई पॉलीगन है, भाई मुझे नहीं पता वो कौन सा पॉलीगन है, कैसा पॉलीगन है, आई डोंट नो। मैं तो बस
ऐसे ऐसे रैंडमली कुछ भी ले रहा है। उसने बोला है दो लगातार इंटीरियर एंगल्स के बीच में 5 का डिफरेंस है, और इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज, 120 मतलब शुरुआत कहां से है, 120 से है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। आप मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स बताइए कितने। अच्छा मुझे टोटल नंबर ऑफ साइड्स पता है क्या, पता है नहीं पता, ठीक। अगर भैया हम अच्छा शेप बनाएंगे तो अच्छा पता अच्छा तो लग जाएगी। एक चीज और गौर करें, मुझे एक बात बताओ, जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, 4 साइड, और पेंटागन में 5 एंगल है, 5 साइड है। अच्छा चलो एंगल बनाते हैं। पहला एंगल अगर मैं x मान रहा हूँ, नहीं पहला एंगल x क्यों माने, पहला एंगल दिया हुआ है 120, बोला तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा 120, उसका नेक्स्ट 130। कैसे पता चल रहा, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 का क्या चल रहा है डिफरेंस। अच्छा चलो मेरा सवाल तुमसे एक और है, 120 की जगह तुमने 115 क्यों नहीं बोला, तू बता भाई लकी, 115 क्यों नहीं, इसमें भी तो 5 का डिफरेंस है, देखो -5 नहीं होगा, कम होएगा ना। तो उसने डिफरेंस बोला है, तेरे और जिज्ञासु के बीच में 5 का अगर डिफरेंस हम है। इसका डी निकालेंगे तो भैया माइनस में आएगा। स्मॉलेस्ट 120 है, अगर कम करोगे तो अगला नंबर 115 होगा, तो सब वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो मतलब आपके एंगल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो, नहीं अगर 115 कर दिया, अब स्मॉलेस्ट कौन है, ये है, अभी कई बात गलत होगी, मतलब ये तरीका नहीं है, ये है वो सीरीज, तो 120। नेक्स्ट नेक्स्ट कहां तक जाएगी, पता नहीं, और है ना n है ना, कहां तक जाएगा, ए n तक जाएगा, आया समझ में, ठीक है। अच्छा 360 तक क्यों जाएगा, क्या इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है क्या, क्या करे 180 तो ट्राइंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, पॉलीगन तो भाई बताइए। ऐसे पॉलीगन का आखिरी उससे आगे तो अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सम निकाल सकता हूँ वैसे इंटीरियर एंगल्स का भी, मेरे को इसने कुछ बताया था 180 ब्रैकेट के अंदर n माइनस, जो ही बताया था ना इसने, अब इसमें n तुम कुछ भी सेट करो, वो आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स देगा कि नहीं देगा, निकाल लूंगा मैं इसको, एक तरीके से और भी निकाल दूंगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम आएगा ये, अच्छा और n को प्लस करके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ही सम आएगा इसको प्लस, तो कहीं ना कहीं ये जो बात लिखी हुई है ये इनके सम के इक्वल है कि नहीं है, नहीं आ रहा, अरे बोलो नहीं आ रहा, तो भाई मुझे बात हो, ये एंगल्स है ना अंदर के, इनका सम और सारे इंटीरियर एंगल्स का सम बराबर होना चाहिए ना, तो क्या मैं इस बात को नहीं लिख सकता कि एस एन जो है वो इक्वल है 180 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 2 के, और एस एन की जगह मैं लिख सकता हूँ n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू में a कितना है प्लस, और d कितना है इक्वल टू में 180 ब्रैकेट के अंदर n माइनस 2, हाँ या ना, क्या आप मेरे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो n की वैल्यू आएगी उतने ही एंगल्स हैं, और जितने एंगल्स हैं एन की दो वैल्यू है, उतनी ही साइड, एन की दो वैल्यू है, n की 2 वैल्यूज आएंगी, तो देख लेना दोनों पॉजिटिव ना आ जाए, एक प्लस, पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो दोनों वैल्यूज ही राइट। मैं करूं सॉल्व या आप करेंगे, करेंगे करके एक बार ट्राई करिए, मैं थोड़ा सा नॉर्मल बना देता हूं इसको, जल्दी जल्दी करो।
इक्वेशन को कर लेना। यहाँ पे आपके पास 5n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास। मेरा सवाल तुम्हें समझ में आया? मैंने क्या पूछा तुमसे? फाइव एन स्क्वायर का 5n स्क्वायर, 630 को हम यहाँ ले आए, माइनस का हो गया 235n, ऑलरेडी पॉजिटिव का है, माइनस 720 और लिया, प्लस का हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 100 और प्लस में 7, 5 कॉमन निकाल लिया, n स्क्वायर माइनस और प्लस, इस 5 को नीचे भेज दिया। अच्छा, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ये कॉमन लेना कोई जरूरी है क्या? मैं देखो, कॉमन लेना तो कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। ये कॉमन लेने से क्या होता है, नंबर छोटे हो जाते हैं। 16 और 9 है वो नंबर। n बाहर निकाल दिया, n माइनस में 16 माइनस 9, n माइनस में 16, n माइनस 9 और n माइनस 16। हाँ भाई अनुराग, बताया ना तुमने 16 क्यों नहीं आंसर, 9 ही क्यों आंसर? देखें क्यों है? आओ चलो चेक करते हैं। लॉजिकली चलना बातों में। सही बोला उन्होंने। एक बार आप निकाल के देखना इस सीरीज में A16 और A9। चलो निकालते हैं। A9 निकालता हूँ पहले मैं। A9 क्या हो जाएगा? A प्लस 8D, A की वैल्यू 120, 8 इंटू में 5, सही है ना? कितना आ जाएगा? 120 प्लस, तो इंटीरियर एंगल 160 हो सकता, 160 क्यों नहीं हो सकता? किसी क्लोज्ड फिगर का एंगल 160 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है भाई। 160 कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा, सही है ना? अच्छा, A16 निकालते हैं। 195, यहाँ पे 120 और यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू में 8, 5 आएगा। अच्छा सॉरी 8 मिलेगा, 75 हो जाएगा, 195। अच्छा, किसी क्लोज्ड फिगर का एंगल 195 बन सकता? बन सकता? चलो बना। ये वाला एंगल 180 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ये वाला एंगल छोटा है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, तो आपके जितने भी कैसे पता चला? कैसे बनेगा? हाँ, अगर 195 का अगर एंगल बनाओगे तो तुम्हारा एक एंगल ऐसा बनेगा, मोर देन 180, समथिंग लाइक दिस। क्लोज की बात नहीं हो रही भाई साहब, यहाँ पे ये साइड नहीं रहेगी, ये साइड कहाँ रहेगी फिर? मतलब ये एंगल देखो ना, मोर देन 180 चला गया। मोर देन 180 भी छोड़ो, तुम इस पॉइंट पे मुझे एक्सटीरियर एंगल बना के दिखा दो। बनाना इस वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल, करो किसी लाइन को एक्सटेंड, इसको करोगे तो भी अंदर आएगी, इसको करोगे एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा? नेगेटिव है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कभी भी नेगेटिव, इसीलिए वो 16 वैल्यू नहीं है, बल्कि क्या वैल्यू है? 160 तक, 180 तक भी टॉलरेट नहीं कर सकते, 179 चाहिए, 180 भी नहीं चलेगा। 180 पे चलेगा, 180 से ऊपर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा वहां पे? एक्सटीरियर एंगल 180 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 180 से छोटा होता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा। मैं कह रहा हूँ अगर इंटीरियर ही 180 बना दिया तो एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा भाई? 0 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 0 भी नहीं हो सकता। ये आपके पास होता था, ये 60 बनाते थे आप इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस करके तो बनाते थे। अब अगर इंटीरियर ही 195 है तो एक्सटीरियर क्या बनाओगे तुम? 180 में से माइनस कर लो, नेगेटिव आया, -15 बनेगा।
-15 एंगल होता है क्या कभी? इसीलिए 16 वाली करी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा ये जीपी का थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेते हैं। जीपी समझिएगा, एक नया टॉपिक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। जीपी जैसे हम लोगों ने एपी पढ़ा ना, एपी एपी का मतलब क्या होता था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसमें टर्मों के बीच में सेम डिफरेंस हो। सही बात है ना? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, देखो दो दो का डिफरेंस है। तो क्या ये सीरीज एपी है? बिल्कुल है। अब जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज, जीपी भी सीरीज है, एपी भी क्या है? ये भी सीरीज है, लेकिन ये ऐसी सीरीज है जिसमें डिफरेंस बराबर होता है। ये ऐसी सीरीज है जिसमें रेशियो बराबर होता है। जिसमें क्या बराबर होता है? अब रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब होता है जैसे मान लो इसमें भी A1, A2, A3, A4 ऐसे चलता रहता है, AN। तो आपने रेशियो निकालना है, मतलब A2 अपॉन A1 बराबर होना चाहिए किसके? A3 अपॉन A2। जैसे इसमें होता था ना डिफरेंस कि भैया A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए किसके? A3 माइनस। तो इसमें रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब सेकंड वाली टर्म अपॉन में पहली वाली टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड वाली टर्म अपॉन में सेकंड वाली टर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 रेशियो निकालते हैं। 4 अपॉन में 2 काटा पीटी करो, रेशियो कितना बैठा? नेक्स्ट वाले का देखो, 8 अपॉन में 4, नेक्स्ट वाला। तो रेशियो देखो सबके कैसे आ रहे हैं। तो मतलब ये सीरीज कैसी है? एक जीपी। बात समझ में आ रही है? जीपी क्या है? जीपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जिसमें दो लगातार टर्मों का रेशियो जब मैं करता हूं तो वो बराबर आता है। बात क्लियर है? समझ पाएंगे आप लोग इस चीज को? ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ आपके पास 16 हो गया, 32 हो गया। ये वाली टर्म को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। ये वाली सेकंड टर्म, ये वाली थर्ड, ये वाली फोर्थ, ये वाली फिफ्थ। अगर मैं ऐसे बढ़ते हुए अगर मैं आपको बोलूं हाँ भैया 10वीं टर्म बताओ, जैसे उसमें होता था पुराने वाले एपी में तो ऐसे होता था, एक सीरीज होती थी आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ते, फिर मेरे को लकी कहता था 20वीं टर्म बताओ भैया। तो मतलब कहीं ना कहीं हमसे वो A20 पूछ रहा है ना, तो इसमें भी होता है हमसे वो A10 पूछ रहा है। इसका कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है? फॉर्मूला कैसा होता है वो देख लीजिए। AN निकालने के लिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जीपी की AN इक्वल टू में AR ब्रैकेट में AR पावर में N माइनस, ये होता है फॉर्मूला। लगाते कैसे वो देखिए, A तो तुम्हें पता ही चल रहा है, A कितना है? R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A2 अपॉन में A1 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 2, काट पीट के कितना आ गया? R भी निकला है। N कितना सेट करने की बोला उसने? मैं 10 पूछा है ना, तो A10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? A की जगह 2, R की जगह 2, पावर में 10 माइनस 1। हाँ भाई, 2 इंटू में 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मतलब कितना हो गया भाई? मैंने तुम्हें 2 की पावर 10 तक याद करने के लिए कहा है, 512 होता है इसका। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1024। तो 10वीं टर्म जो होगी वो कितनी होगी? 1024। एक क्वेश्चन करके लाएंगे आप लोग घर से, लिख लीजिए। 5, हाँ जी रचना कर लाइएगा, जिसमें 5 और 15, 45 ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रेशियो सेम है देखना, 15 अपॉन में 5 3, 45 अपॉन में 15 3, तो रेशियो सेम है। अच्छा जी, आप मेरे को A 7th टर्म निकाल के देंगे। समझ में आया क्या करना? फॉर्मूला AN इक्वल टू में
a r की पावर n माइनस। कर पाएंगे? ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।